सभी भाई बहनों को ओम शांति। मैं आज बाबा के साथ का एक बहुत अच्छा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि बाबा ने मेरे बिगड़े हुए रिश्तों को संवार दिया बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। एक्चुअली क्या हुआ था ना, 1 साल हो गया मेरे मायका और मेरे ससुराल वालों के बीच में कुछ रिलेशन ठीक नहीं था। मतलब कुछ बातों को लेकर कुछ डिस्टर्बेंस था, जिसलिए कि मेरे मम्मी जो है, मेरे लौकिक माता, वो मेरे ससुराल नहीं आते थे, मुझसे मिलने भी नहीं आते थे। मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वो नहीं आते थे, बिल्कुल भी मेरे ससुराल नहीं आते थे वो। इसी बीच क्या हुआ ना, मेरा देवर का शादी फिक्स हो गया। 4 मई को मेरे देवर का शादी था, तो ये शादी फिक्स हुआ लगभग फरवरी को फिक्स हुआ। तो उसके बाद मैं मम्मी को बोली कि मम्मी, देवर का शादी है तो आपको तो आना ही पड़ेगा। अगर मेरे मायके से कोई नहीं आएंगे तो यहाँ के मेरे ससुराल वालों के रिश्तेदार लोग तो सब मुझे पूछेंगे कि क्यों नहीं आए, तो उसमें मुझे ही बहुत लोग बहुत कुछ सुनाएंगे और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगेगा। सब भी रिलेटिव्स आए होंगे और आप लोग ही नहीं आए होंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे लिए एटलीस्ट आ जाओ। तो मम्मी स्ट्रेट मना करती कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, कुछ भी हो जाए मैं शादी में नहीं आऊँगी। तुम कुछ भी बहाना बना लेना कि मम्मी पापा का तबीयत ख़राब है, ऐसा कुछ भी बहाना बना लेना, पर नहीं आऊँगी। मैं लगभग 1 महीने मम्मी को समझाई, रोई बिलखती कि मम्मी प्लीज़ आना, मेरे लिए तो आओ एटलीस्ट। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो मतलब ससुराल में मैं भी तो रहूँगी, मेरे मतलब सास ससुर के अलावा मैं भी तो रहूँगी, मेरे लिए एटलीस्ट आप आ जाओ प्लीज़। जितना भी मैं मम्मी को समझाई वो नहीं मानी। फिर मैं एक दिन में जोग में बैठी थी, बाबा से इससे बातचीत कर रही थी। फिर मैं बाबा को बताई सब कुछ कि बाबा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, देवर का शादी है, अगर मेरे मम्मी पापा ही नहीं आएंगे तो बहुत लोग बहुत कुछ मुझे सुनाएंगे और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊँगी देवर की शादी में। कुछ भी मतलब जैसे जितना जिम्मेदारी हो मैं अच्छे से नहीं निभा पाऊँगी, और मैं ये शादी देवर की जो वो अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ बाबा। और मम्मी को, पापा को, मेरे मायके वालों को कैसे आप मेरे ससुराल लेके आओगे वो आप ही जानो। मैं आपके ऊपर सब कुछ आज छोड़ती हूँ। और शादी के पहले, एक दिन पहले आप उनको लेके प्लीज़ मेरे घर में आना, मेरे ससुराल में आना, ये बताई। और एकदम ये बात सुनिश्चित हो के बाबा को सौंप दी कि आप जानो ये बात, कैसे वो लोग आएंगे मेरे ससुराल, आप ही जानो। फिर मैं एकदम से शांत हो गई, और जब भी वो मतलब उसी के बारे में विचार आता है तो मैं बाबा को याद कर लेती हूँ। ये बात बाबा आपको मैं सौंपती हूँ, आप जानो, ये आपकी बात है, आप ही जानो आप कैसे सॉल्व करोगे। फिर ऐसे ऐसे होते हुए 1 महीने चला गया। फिर हम लोग इनविटेशन कार्ड देने के लिए मैं और मेरे पति मेरे मायके गए। मम्मी के पास जाने से पहले मैं दूसरे रिलेटिव्स के पास पहले गई इनविटेशन कार्ड देने के लिए। तो मैं मेरे मौसी के घर गई हूँ, तो मेरी मौसी बोली कि 2 दिन पहले मेरी मम्मी का कॉल आया था उनको, कि वो बोल रही थी, मेरी मम्मी बोल रही थी हम लोग जाएंगे शादी में, एक साथ जाएंगे। मेरे मम्मी का 3 बहनें हैं, तो मेरे मम्मी मेरे मौसी को फ़ोन करके खुद बोली थी कि हम तीनों बहनें एक साथ जाएंगे शादी में। ये बात मुझे तब तक पता नहीं था। जैसे ही मेरे मौसी के मुंह से ये बात सुनी तो मैं कंफर्म हो गई ये बाबा का ही चमत्कार है। क्योंकि जो इंसान 1 साल से मेरे ससुराल के लोगों से बातें नहीं कर रही थी, मेरे ससुराल नहीं आ रही थी, वो खुद फ़ोन करके मेरे मौसी को बोली है कि हम लोग जाएंगे बोल के। फिर मैं एकदम शांत रह के मैं बाबा को बहुत धन्यवाद की, बाबा आपने तो चमत्कार कर दिखाया। फिर हम लोग घर गए, मेरे मम्मी पापा के पास गए इनविटेशन कार्ड देने के लिए। फिर मेरे मम्मी को जाके ऐसे ही बोली कि मम्मी, कार्ड दे के बोली कि मम्मी आना शादी में, सिर्फ इतना बोली, और बाबा को मन ही मन याद की। तो मेरे मम्मी वहाँ पे बोली कि हाँ, हम लोग बात किए हैं, हम तीनों बहनें जाएंगे, तेरे मौसी लोग और मैं साथ में जाएंगे। तो मैं बोली कि ठीक है मम्मी। फिर मुझे बाबा को फिर से मैं थैंक्स बोली कि बाबा आपने तो कर दिखाए, सब कुछ ठीक हो गया। उसी बीच क्या हुआ ना, मेरे सास का कॉल आता था
उसी बीच, और कॉल आता था और मेरे मम्मी को वो इनवाइट करते थे कि आना बोल के। मम्मी भी राज़ी हो गई, उन लोगों के बीच अच्छी बातचीत भी उसी वक्त शुरू हो गई। और वैसे ही हुआ, शादी के एक दिन पहले मेरे मम्मी, मेरे मौसी और दूसरे मेरे रिलेटिव्स लोग शादी के पहले दिन सुबह सुबह आके मेरे घर पहुंच गए और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। रिलेशन एकदम सुधर गया। मेरे ससुराल वालों के सभी रिलेटिव्स बहुत खुश थे, मेरे मायके वाले सब आए थे। रिलेशन एकदम सुधर गया, मतलब एकदम मैजिक जैसा मतलब मुझे फील हुआ। सभी के साथ रिलेशन बहुत अभी अच्छा हो गया है और ये सब के लिए मैं बाबा का बहुत शुक्रिया करती हूँ। उनको जैसे ही मैं ये प्रॉब्लम सौंपती तो बाबा तुरंत ही मतलब मेरे बात समझ लिए और उसी के हिसाब से सब कुछ ठीक कर दिए बाबा। और आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। तो देखा आप सभी ने, ये है सरेंडरनेस का परिणाम। जब हम बाबा को सब कुछ सौंप देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, तब बाबा उस कार्य की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर उस कार्य के नतीजे कुछ ऐसे होते हैं जो कल्पना से परे होते हैं, अर्थात जिसके रिजल्ट्स मैजिकल होते हैं।